वंदे मातरम साथियों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन होगा वो दो वे में रहता है। पहला वे तो है कि रूल से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा है आपका फिक्स प्रीपोजिशन। और अक्सर इस एग्जाम में ये देखा गया है कि जो प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं वो लगभग 90% फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन रहते हैं और 10% रूल डिपेंडेंट क्वेश्चन रहते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का जो वेटेज है वो ज्यादा है बजाय रूल डिपेंडेंट क्वेश्चन के। फिक्स प्रीपोजिशन बाद में करवाते हैं, पहले रूल। अच्छा, फिक्स वाला भी रूल से ही आता है। एक बात और, तो क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके हो गए? दो। एक तो रूल से क्वेश्चन पूछना, एक फिक्स। फिक्स का मतलब है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता। उनको हमें मेमोरी टिप्स रखना पड़ेगा, उनकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? दो तरीके से आपके क्वेश्चन के पॉइंट बनते हैं और 90% तो आपके फिक्स प्रीपोजिशन ही पूछा जाता है। प्रीपोजिशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बोलो देखे कैसे? एक तो है प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन क्या होती है साहब? पोजिशन और प्री। प्री का मतलब होता है पहले। प्री का हिंदी मीन्स क्या होता है? पहले। प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति, पहले की जो स्थिति होती है, पहले की जो स्थिति। आप क्या समझे इससे? अच्छा, एक एग्जांपल बताऊं। मैं ऐसे कह दूं, ही जंप्ड इनटू रिवर, वह नदी में कूदा। तो मुझे ये बताओ वह कहां है अभी? अरे ही यानी वह, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है ना, ही। ही कहां है? नदी में। वह नदी में कूदा। आपको किसने बताया कि वह नदी में? इनटू। इनटू का मीन्स होता है के अंदर। तो यहां जो रिवर है इसका रिलेशन ही के साथ, इसकी स्थिति कि वह ही है, वो अभी कहां है? पहले की स्थिति। ही पहले बाहर था, फिर नदी में कूदा। तो ही की जो स्थिति है वो रिवर के साथ कौन बता रहा है? इनटू। तो इनटू यहां क्या हो गया? प्रीपोजिशन। बात समझ में आई? ये है इसकी डेफिनेशन। अब अपन एक एक प्रीपोजिशन उठाते हैं और उनको क्लियर करते हैं। प्रीपोजिशन के कई प्रकार हैं, टाइम डिपेंडेंट है आपका, पोजीशन डिपेंडेंट। उनके चक्रों में ना फंस के अपन सीधे आते हैं रूल पे। पहला प्रीपोजिशन है आपका वहां पे क्या? एट। एट अक्सर से पूछा जाता है। एट का हिंदी मीन्स क्या होता है? पर। अच्छा, एट का जो यूं कहूं कि एट को दो प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। एक तो क्या? जगह के लिए एट आता है, एक तो जगह या फिर यूं कहूं स्थान के लिए, जगह या स्थान के लिए। दूसरा आता है एट किसके लिए? दूसरा आता है साहब समय के लिए। समय भी कैसा होना चाहिए? फिक्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? जगह कैसी होनी चाहिए? छोटी जगह के लिए। छोटी जो जगह होती है, छोटी जगह के लिए क्या आता है? छोटी जगह जो होती है उसके लिए आता है एट। और समय यदि फिक्स हो तब उसके लिए भी क्या आता है? एट। देखना, एक एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करूं। मैंने कह दिया ही इज ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने होम, या फिर मैंने आपको दे दिया वहां पे द डोर। क्या दे दिया? द डोर। फिर या फिर मैंने आपको दे दिया वहां पे क्या? मैंने दे दिया द बस स्टॉप। क्या दे दिया? द बस स्टॉप। तो मुझे ये बताना ये क्या है? फिक्स छोटी जगह है। आपका होम है, आपका डोर है, आपका बस स्टॉप। तो इससे पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज देखना, मैंने आपको यूं बोल दिया क्या? आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने स्टेशन। स्टेशन क्या है? जगह है, और छोटी जगह के लिए क्या आता है? एट। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है? और फिक्स टाइम के रिगार्डिंग बात करूं, जैसे मैं यूं कह दूं ब्लैंक स्पेस 10 o'clock। क्या बोल दिया मैंने? 10 o'clock बोल दिया। तो मुझे बताओ क्या आएगा? 8 10 o'clock। क्या आएगा? 8 10 o'clock, 10 बजे। मैंने आपको बोल दिया ब्लैंक स्पेस सनसेट। सनसेट क्या होता है? सूर्यास्त के समय। तो इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा? प्रीपोजिशन क्या आएगा? एट। बोलो बात समझ में आ रही है? मैंने दे दिया आपको क्या?
ब्लैंक स्पेस मिडनाइट, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, आधी रात जिसे आप बोलते हो, मिडनाइट। तो ये भी क्या है, समय के संदर्भ में फिक्स समय है, इससे पहले भी क्या आएगा 8। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, वो बात समझ में आ रही है क्या, कि प्रीपोजिशन का हिंदी मीन्स होता है क्या, प्री प्लस पोजीशन। यदि इसका एक्सप्लेन करें तो प्री यानी पहले की, पोजीशन यानी स्थिति। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट और आपका यूं कहूं कि ऑब्जेक्ट में संबंध बताते हैं, इसको संबंध बोधक अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अवयव। ही जम्प्ड इनटू रिवर, वह नदी में कूदा। तो ही है वो अभी कहाँ है, नदी में। ये कौन बता रहा है, इनटू। तो ही पहले कहाँ था, बाहर। तो ये पोजीशन बता रहा है पहले की, कि ही पहले बाहर था अब नदी में है। तो ये काम कौन कर रहा है, इनटू। इसलिए इनटू क्या है, प्रीपोजिशन। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखना, पहला प्रीपोजिशन हमने कहा कि हमारे क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो रूल पे डिपेंड क्वेश्चन आएगा या फिक्स प्रीपोजिशन। वेटेज ज्यादा किसका है, फिक्स प्रीपोजिशन का वेटेज ज्यादा है। लगभग क्वेश्चन इसके आते हैं, और अक्सर रूल डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं सीखेंगे तो फिक्स प्रीपोजिशन आपको यूं कह दूं कि मेमोरी टिप्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहले रूल डिपेंडेंट पढ़ लो, ये सीख लोगे तो इनमें आधा ही आपको जोर नहीं आएगा। पहला है 8 का हिंदी मीन्स क्या होता है, पर, है ना। छोटी जो जगह होती है, स्मॉल प्लेस जिसे आप बोलते हो, उसके लिए क्या आता है 8। फिक्स जो टाइम होता है उसके लिए भी क्या आता है 8। बात समझ में आई। मैंने कहा ही इज ब्लैंक स्पेस होम, या फिर डोर, या आपका था बस स्टॉप, तो क्या आया 8। आई विल मेट यू ब्लैंक स्पेस स्टेशन, छोटी जगह है तो क्या आया 8। मैंने कह दिया 10 o'clock, उससे पहले भी क्या है 8। सनसेट से पहले भी क्या है 8, और मिडनाइट से पहले भी क्या है आपका वहां पे 8। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा इसके अलावा मैं कुछ एग्जाम्पल लूं। मैंने कह दिया क्या कि ही इज आपको दे दिया मैंने गुड, क्या दे दिया गुड। ब्लैंक स्पेस मैंने दे दिया आपको वहां पे क्या, इंग्लिश, क्या दे दिया इंग्लिश। बट बेड 8 ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया मैंने मैथ्स, या फिर यूं कहूं साइंस, कि ही इज ब्लैंक स्पेस, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस, यहाँ क्या आएगा इंग्लिश, बट बेड ब्लैंक स्पेस साइंस। तो यहाँ नोट कर लेना कि आप यदि किसी की क्या बताते हो, आप ये बताते हो कि वो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, किस सब्जेक्ट में बुरा है, मतलब ज्ञान या कौशल है, उसको आप अच्छा या बुरा बताते हो। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो टैलेंट कौशल है, आपका जो कंपोजिशन है, उसको आप क्या बताते हो, या तो बताते हो अच्छा, या फिर क्या बताते हो बुरा। तो वहां उस टाइम आपके लिए साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा आपका वहां पे, अब आपका वहां पे प्रीपोजिशन आएगा 8। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास ज्ञान या कौशल है, उसको आप या तो अच्छा बता रहे हो या फिर बुरा बता रहे हो, तो प्रीपोजिशन आएगा 8। तो देखना, ही इज गुड 8, वह इंग्लिश में अच्छा है, बट बेड 8 साइंस, लेकिन साइंस में कैसा है बुरा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा एक एग्जांपल और लूं। मैंने ऐसे कह दिया ही वाज वॉकिंग 8 ब्लैंक स्पेस, ही वाज वॉकिंग, मैंने दे दिया ही वाज वॉकिंग ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने क्या ए स्लो पेस, क्या बोल दिया ए स्लो पेस। या फिर मैंने आपको दे दिया 5 वाला है कि हरी, मैंने दे दिया ड्रॉ, ड्राई का सेकंड फॉर्म क्या होती है ड्रॉ, हरी ड्रॉ द कार ब्लैंक स्पेस 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखना एक चीज और, दूसरा नोट क्या है, दूसरा पहला नोट था कि आप किसी के ज्ञान या कौशल को अच्छा या बुरा बताते हो, तो आपका वहां पे प्रीपोजिशन आता है 8, पहली बात। दूसरी बात है ये कि आप यदि किसी की क्या बताते हो, आप यूं बताते हो किसी की स्पीड या रेट, क्या बताते हो स्पीड बताते हो, किसी व्हीकल की स्पीड बताते हो, या किसी चीज की रेट बताते हो, तो उस टाइम भी आपका प्रीपोजिशन आता है साब 8। क्या आता है जवानों 8।
आप अपनी बाइक की स्पीड बता रहे हो, आप चीनी के भाव बता रहे हो, आप पेट्रोल के भाव बता रहे हो, आप डीजल के भाव बता रहे हो, उस टाइम आपका क्या आता है, प्रीपोजिशन एट। तो देखना कैसे, ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक स्पेस स्लो पेस, वो धीरे धीरे आपका वॉकिंग कर रहा था, तो यहाँ क्या आएगा एट। हरी है, उसने कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ाई, तो यहाँ देखना आप यहाँ क्या बता रहे हो, कार की स्पीड, तो यहाँ कार की स्पीड बताने के लिए यहाँ 8, आप वॉकिंग बता रहे हो, आप वॉकिंग की स्पीड बता रहे हो कि वो स्लो पेस है, तो यहाँ क्या है, यहाँ 8, यहाँ इसके ही के ज्ञान या कौशल को बता रहे हो, तो यहाँ 8 है, क्योंकि यहाँ वो अच्छा है, यहाँ वो बुरा है, तो आप उसको अच्छा या बुरा बताने के लिए भी आपके पास प्रीपोजिशन क्या होगा, 8। बातें समझ में आई क्या? नोट लगा लो। क्या नोट लगाओगे कि किसी के ज्ञान या कौशल को अच्छा या बुरा बताने के लिए प्रीपोजिशन आता है 8, किसी चीज की स्पीड या किसी चीज की रेट बताने के लिए आपके पास प्रीपोजिशन आता है 8। बोलो बात समझ में आई क्या? ये फंडा क्लियर हुआ? अच्छा, मैं एक दो चीज के अलावा भी चीजें बात करूं। लाफ्ड के साथ 8 आता है, सरप्राइज्ड के साथ भी 8 आता है। ही लाफ्ड 8 मैंने बोल दिया आपको, द ओल्ड मैन, वे बूढ़े आदमी पे हंसा। मैंने कह दिया कि ही वॉज सरप्राइज्ड 8 हिज रूड बिहेवियर, वो उसके बुरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित हुआ। तो बात यह है कि अपन ने कहा था ना फिक्स प्रीपोजिशन, तो लाफ भी अपने साथ, लाफ यानी हंसना, इसके साथ क्या आता है 8। आप बोलोगे कैसे? एक एग्जाम्पल दो। एक तो लाभ के साथ 8 आता है, एक सरप्राइज के साथ भी क्या आता है 8। नोट कर लो, ये आते हैं, अक्सर से पूछे जाते हैं। सरप्राइज के साथ भी आपका वहां पे क्या आता है 8। मैंने बोल दिया ही लाफ्ड 8 ब्लैंक स्पेस ओल्ड मैन, वह बूढ़े आदमी पे हंसा। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या रूल लगा? तो साफ सीधा सा सिंपल ये है कि लाभ के साथ हमेशा ही क्या आता है 8, तो यहाँ क्या आएगा लाभ 8। मैंने दे दिया ही सरप्राइज्ड ब्लैंक स्पेस माय सिलेक्शन, वह मेरे सिलेक्शन पे क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, तो यहाँ क्या है 8। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या क्या रूल बताया आपको, वापस बता दूं कि जो प्रीपोजिशन हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने कहा कि रूल डिपेंड क्वेश्चन या फिर फिक्स क्वेश्चन हमारे आते हैं। रूल के साथ ही मैं फिक्स करा रहा हूं। फिक्स का मतलब जैसे लाभ के साथ 8 आता है, सरप्राइज के साथ भी 8 आता है। ये आपको मेमोरी टिप्स रखना पड़ेगा। यहाँ स्टार लगा लो, ये अक्सर पूछे जाते हैं। स्पेशल नोट जिसे बोल सकते हैं, अपन यूं बोल सकते हैं राज की बात, RKB जिसे बोल सकते हैं। अच्छा, प्री प्लस पोजीशन, प्री यानी पहले की, पोजीशन स्थिति। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ स्थिति बताते हैं कि वो पहले कहाँ था अब कहाँ है, तो उनको क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंधबोधक अवयव। अच्छा खैर, अपन बात कर रहे थे 8 की। हमने कहा जगह के संदर्भ में बात करें तो छोटी जो जगह होती है ना उसके लिए 8 आता है, फिक्स जो टाइम होता है उसके लिए क्या आता है 8। अच्छा, बड़ी जगह के लिए इन आता है, अभी बताऊंगा। छोटी जगह के लिए तो क्या आता है 8। जो आपकी बड़ी जगह होती है ना उसके लिए आता है इन, उसका रूल अपन आगे पढ़ेंगे। छोटी जगह के लिए क्या 8, बड़ी जगह के लिए क्या इन। अच्छा, दूसरी बात हमने की कि आप किसी के ज्ञान या कौशल को अच्छा या बुरा बताते हो तो उससे पहले भी क्या आता है 8। किसी चीज की आप स्पीड या रेट बताते हो उससे पहले भी क्या आता है 8। और मैंने कहा कि लाभ के साथ 8 आता है, सरप्राइज के साथ 8 आता है। ये है आपके प्रीपोजिशन में हमने पहला पढ़ा है 8। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अरे थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी। देखना वापस देख लो, छोटी जगह के लिए 8 आता है, समय के लिए यदि बात करूं तो फिक्स टाइम के लिए 8 आता है, किसी के ज्ञान या कौशल को आप अच्छा या बुरा बताते हो तब 8 आता है, किसी चीज की आप स्पीड या रेट बताते हो तब 8 आता है, और लाभ के साथ हमेशा 8 आता है। फिक्स प्रीपोजिशन जिसकी हमने बात की थी, लाभ हमेशा अपने साथ 8 लेता है, सरप्राइज हमेशा अपने साथ 8 लेता है। ही लाव्ड 8 ब्लैंक स्पेस ओल्ड मैन, ही सरप्राइज्ड ब्लैंक स्पेस माय सिलेक्शन, वे मेरे सिलेक्शन से आश्चर्यचकित हुआ। तो यहाँ क्या आया 8। आश्चर्यचकित हुआ मतलब उसे भरोसा ही नहीं था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये होती है सही दिशा और ओरिएंटेड मैटर का यूं कहूं कि जादू। उसे कई बार कम पढ़ने वाले भी सिलेक्ट हो जाता है। बात आ रही है समझ में? खैर आगे अपन बात करते हैं। इनको आप नोट कर ले और डैम श्योर क्वेश्चन मिलेगा
बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे नए नए टॉपिक हैं, यूं कहूँ कि स्कोरर टॉपिक है, जिनसे क्वेश्चन गलत किसी का नहीं होता यदि आप रूल पढ़ लेते हो। बात समझ में आ रही है? नया लेते हैं अपन। दूसरा रूल है 8 का, यदि थोड़ा सा बात करें अपन 8 के बाद, दूसरा रूल है इनका। किसका? इनका। अच्छा, हमने कहा इनका हिंदी मीन्स क्या होता है? में या फिर अंदर। क्या होता है? में या अंदर। जो वस्तु पहले से ही किसी अन्य चीज के अंदर होती है। दूसरी बात, बड़ी जगह के लिए देखो, दो तरीके से इस चीज को पढ़ेंगे। एक तो जगह के संदर्भ में बात करूं तो जो बड़ी जगह होती है ना, बड़ी जगह के लिए आपका वहां पे क्या आएगा? इन। और दूसरी में यदि बात करूं, जो वस्तु क्या हो? पहले से ही क्या हो? अंदर हो, पहले से ही अंदर है। यूं नहीं है कि आपने उसमें गति करवाई है, या फिर यूं कह दूं कि आपने उसकी जगह चेंज करवाई है, पहले से ही क्या हो? अंदर। आप बोलोगे सर कैसे? अब देखना है, एक दो एग्जाम्पल लो इस चीज का, आप समझ जाओगे। मैं यूं कहूं, आई लिव ब्लैंक स्पेस, मैंने कह दिया इंडिया ब्लैंक स्पेस, मैंने कह दिया आपका बिहार। तो यहां देखना, आपके पास दो जगह हैं, एक तो है आपके पास इंडिया, एक है आपके पास बिहार। मुझे एक इतनी सी बात बता दो, इंडिया बड़ा है या फिर बिहार? आप बोलोगे कि सर बड़ा तो इंडिया ही है। तो बड़ी जगह के लिए अभी अपन पढ़ के आए हैं, एक तो अपन ने पढ़ा है छोटी जगह के लिए। हमने कहा साहब छोटी जगह के लिए तो क्या आता है? 8, और बड़ी जगह के लिए क्या आता है? इन। तो यहां देखना, आपके पास एक तो बिहार है, एक इंडिया है। तो इंडिया से पहले तो आएगा क्या? इंडिया यानी बड़ी जगह। इंडिया में देखो पहले से ही इन है, तो यहां क्या आएगा? इन। आपको इसको याद रखना है ना, तो एक तरीका ध्यान रखना कि इंडिया में क्या आता है? IN यानी इन। अच्छा, इंडिया मतलब बड़ी जगह, और बड़ी जगह के लिए आपका वहां पे क्या आएगा? प्रीपोजिशन इन। और छोटी जगह क्या है? बिहार। तो यहाँ क्या आएगा? 8। बहुत ही अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि बड़ी जगह के लिए आपका वहां पे आएगा इन, और छोटी जगह के लिए आएगा आपका वहां पे 8, है ना। इंडिया से पहले इन आया है, बिहार से पहले 8। बहुत ही मजे की बात, और शानदार फॉर्म में दे रहा हूं इस चीज को। एक एग्जाम्पल और देख लो। मैंने ऐसे कह दिया कि आई लिव ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने जैसे बोल दिया आपका वहां पे बिहार, आई लिव ब्लैंक स्पेस बिहार, ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया मैंने गया। तो मुझे एक बात बताना, एक तो है आपके पास बिहार, एक है बिहार की जगह जैसे मान लो गया है, जो भी है, बिहार बड़ी है, बिहार बड़ा है या फिर गया? अब की बार कौन बड़ा है? अरे इन दोनों की कंपेयर करनी थी। इंडिया और बिहार में देखा मैंने, तो इंडिया बड़ा तो इन, बिहार छोटा तो 8। अब बिहार और गया से पहले, बिहार बड़ा है तो इससे पहले इन, और बिहार में गया छोटा है तो 8। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने ऐसे कह दिया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने ऐसे बोल दिया जैसे आई लिव ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया मैंने राजस्थान, ए ब्लैंक स्पेस मैंने दे दिया आपका जैसे जयपुर। अब मुझे एक बात बताना, अब आपको इन दोनों में कंपेयर करनी है, राजस्थान बड़ा है या जयपुर? क्योंकि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, तो राजस्थान बड़ी जगह है तो इससे पहले इन, और जयपुर छोटी है तो इससे पहले 8। चीज क्लियर हो गई क्या? बड़ी जगह से पहले इन, छोटी जगह से पहले 8। इंडिया से याद रख लेना, इंडिया यानी बड़ी जगह, बड़ी इंडिया में खुद क्या है? इन। तो बड़ी जगह के लिए क्या आता है? इन, और छोटी जगह के लिए क्या आता है? 8। अच्छा, दूसरा मैंने कहा जो वस्तु पहले से ही अंदर हो। पहले से ही अंदर का मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया कि आपकी बुक है वो बैग के अंदर है, आपका जो पेन है वो बैग के अंदर है। अच्छा, आपका जो पेन है वो आपकी पॉकेट के अंदर है। जैसे द पेन द पेन इज ब्लैंक स्पेस माई पॉकेट। तो आप क्या लोगे साहब? आपका पेन है, आपका जो पेन है वो पॉकेट के अंदर पहले से ही है। यूं थोड़ी है मेरे कहने के बाद में आपने चेंज करके डाला है, वो वाली बात नहीं है ना। तो जगह चेंज नहीं है, मतलब पहले से ही अंदर है, तो यहाँ क्या आएगा? इन। और मैंने इसे कह दिया ना कि जगह चेंज करवाइए। आप नदी में कूदे हो, इसका मतलब
आपने जगह चेंज की है, आपके साथ गति हुई है, उस टाइम इनटू आता है। बहुत ही अच्छे हैं। पांचवा देखो, मैंने ऐसे बोल दिया द बॉल इज ब्लैंक स्पेस माई बैग। बॉल है वो मेरे बैग के अंदर है, तो आपने कह दिया कि सर ये तो पहले से ही अंदर है, आपके कहने के बाद दौड़ी हुई है, तो ये क्या गया इन। तो देख लो, बड़ी जगह के लिए इन, छोटी जगह के लिए एट, और पहले से जो वस्तु अंदर होती है उससे पहले भी आपका प्रीपोजिशन इन। ये है इनकी स्टोरी, इनकी कहानी। अच्छा, इसके अलावा एक तो होता है फिक्स टाइम, एक होता है फैलाव वाला समय। आप बोलोगे सर ये कौन सा टाइम होता है? फैलाव वाला समय जैसे मैंने बोल दिया सर्दी। अब साहब सर्दी तो 3-4 महीने होती है, गर्मी भी 3-4 महीने होती है, वर्षा ऋतु ये भी, इसका भी कोई फिक्स टाइम होता है। अच्छा, जो फिक्स होता है ना, उससे पहले हमने कहा क्या आता है, उससे पहले साहब अभी आप सीख के आए हो 8 आता है। जैसे 8 10 o'clock, 8 मॉर्निंग, 8 यूं कहूं कि नून, आफ्टरनून है। इस प्रकार से पहले तो आता है 8, जो फिक्स होता है उससे पहले क्या आता है 8। अभी आप सीख के आए हो, फिक्स से पहले आता है 8। और जो फैलाव वाला समय यानी मैंने बोल दिया जैसे समर। अब वो आप मुझे ये बताओ, गर्मी कोई फिक्स होती है क्या? इस महीने में गर्मी होती है। आपको बोल दिया मैंने विंटर, सर्दी का भी एक फैलाव वाला फिक्स 3 या 4 महीने का आपको यूं कहूंगी इंटरवल होता है। तो ये जो फैलाव वाला समय है ना, इससे पहले आपका आएगा इन। अब देख लो, बात समझ में आ रही है? बड़ी जगह के लिए इन, छोटी जगह के लिए 8। ऐसे ही जो टाइम के अकॉर्डिंग देखे तो फिक्स टाइम के लिए 8, और जो फैलाव वाला समय होता है उससे पहले इन समर, इन विंटर। जैसे मैंने बोल दिया आपको जुलाई। अब जुलाई साहब 1 जुलाई से लेके आपका यूं कहूं कि 31 तक, तो जुलाई पूरा है ना, जुलाई का एक इंटरवल है, फैलाव वाला समय है, तो इससे पहले भी क्या आएगा इन। यदि मैं ऐसे कहता फिक्स टाइम हो तो उससे पहले आता है 8, जैसे 8 10 o'clock, 8 नून, 8 मॉर्निंग, 8 इवनिंग, जो भी है आपका। और यूं कह दूं क्या कि विंटर है, समर है, फैलाव वाला समय है, इससे पहले क्या आएगा आपका वहां पे। जैसे मैंने बोल दिया 1996। अब साहब 1996 एक पूरा साल होता है, उसके अंदर भी यूं कहूं कि 12 आपके महीने होते हैं, तो एक फैलाव का टाइम है आपका। यूं कह दूं कि एक एक्सपेंशन, यूं कहूं कि एक इंटरवल है, तो इससे पहले क्या आएगा इन। ये नोट लगा के लिख लो, के भी लगा के लिख लो, काम की बात। कि सर ने कहा फिक्स टाइम के लिए ले आता है 8, और जो फैलाव वाला समय होता है उससे पहले क्या आता है इन, जैसा कि आप देख रहे हो। अच्छा, छोटी जगह के लिए सर ने कहा 8, बड़ी जगह के लिए इन। जैसे मैंने बताया कि इंडिया और बिहार की बात करें तो इंडिया बड़ी जगह इन, बिहार छोटी जगह 8। बिहार और गया की बात की, बिहार और गया में बिहार बड़ा तो इन, गया छोटा तो 8। राजस्थान और जयपुर की बात की तो राजस्थान बड़ा तो इन, जयपुर छोटा तो 8। और जो वस्तु पहले से ही अंदर हो, जैसे पेन है वो आपका पॉकेट के अंदर है तो पहले से ही अंदर है इन। आपका जो बॉल है वो आपके बैग के पहले से ही अंदर है तो क्या आया इन। बोलो, बात समझ में आई क्या? एक इन का ही छोटा भाई है क्या, इनटू। क्या है इनटू। अब इनटू की छोटी सी की कहानी है, कोई बहुत बड़ी कहानी है ही नहीं। इनटू कहता है कि साहब क्या, इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग कैसे पढ़ोगे? इनटू के प्रयोग से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसमें गति होती है, गति प्लस जगह चेंज। गति प्लस जगह क्या हो जाती है चेंज। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने ऐसे कह दिया द बॉयज जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर। द बॉयज जंप्ड ब्लैंक स्पेस, आपको दे दिया रिवर। लड़के हैं वो नदी के अंदर कूदे। पहले कहां थे साहब? अरे लड़के पहले कहां थे? बाहर। तो जंप किया उन्होंने, तो उनकी गति हुई या नहीं हुई? उनकी जगह चेंज हुई या नहीं हुई? इसमें हमने कहा कि पेन है वो पॉकेट के अंदर है तो पहले से ही अंदर था, हम उसकी स्थिति बता रहे थे। अब हम क्या बता रहे हैं कि लड़का नदी के अंदर कूदा तो उसने जंप किया, मतलब गति हुई, उसका जगह चेंज हुआ, तो उससे पहले क्या आएगा आपका वहां पे इनटू। बोलो, बात क्लियर हो रही है क्या? यदि आपकी गति प्लस जगह चेंज होती है तब आ जाता है इनटू। इनटू का हिंदी मीन्स होता है के अंदर। क्या होता है? के अंदर। और इन का होता है
में या फिर अंदर, इसमें फर्क हो जाता है, के अंदर आ जाता है। अब मैंने बोल दिया वाटर है, आपका जो पानी है वो हो गया टर्न्स इनटू वाटर, टर्न्स ब्लैंक स्पेस मैंने दे दिया आपको वहां पे क्या, आइस व्हेन इट कूल्ड, टर्न्स ब्लैंक स्पेस वाटर, टर्न्स ब्लैंक स्पेस आइस व्हेन कूल्ड। जब आप पानी को ठंडा करोगे तो वो बर्फ में जम जाएगा। अच्छा, व्हेन कूल्ड तो उसका क्या होगा साहब, उसकी चेंज हो जाएगी ना, जगह चेंज का मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो टर्न्स के साथ भी वैसे देखा जाए तो इनटू ही आता है, ये फिक्स ही है मामला, टर्न्स इनटू ही होता है। और वैसे देखा जाए तो उसकी क्या हो गया, शेप चेंज हो गया, उसकी यूं कहूं कि स्थिति चेंज हो गई, तो यहाँ क्या आया, इनटू। मैंने ऐसे कह दिया आपको वहां पे क्या कि वी वेंट ब्लैंक स्पेस रूम, हम रूम के अंदर गए। आप पहले कहाँ थे, बाहर, बाहर से अंदर आए तो आपके साथ गति हुई, आपने जगह चेंज की तो आपके साथ क्या आएगा साहब, इनटू। बोलो बात समझ में आए। हम नदी के हम रूम में गए, हम रूम में पहले से अंदर होते तो क्या था, इन, हम रूम के अंदर गए, गति हुई, जगह चेंज हुई, तो आपके साथ प्रीपोजिशन आपने क्या यूज किया, इनटू। अब आपके क्लियर हो गया होगा। वापस बता दूं कि जो छोटी जगह होती है उससे पहले एट, बड़ी जगह से पहले क्या, इन, ठीक है, जो वस्तु पहले से अंदर हो उसके लिए इन। अच्छा, फिक्स टाइम के साथ आता है एट, पहला वाला जो समय होता है जैसे समर है, विंटर है, जुलाई है, 1996, ये पूरा एक यूं कहूं कि एक इंटरवल होता है। जैसे आपको यूं कहूं कि आपका समर है, वेकेशन है, समर का जो टाइम पीरियड है वो भी एक यूं कहूं कि एक 3 या 4 महीने का इंटरवल होता है। तो ये फैलाव वाला समय है ना, तो इससे पहले क्या आएगा, इन समर, इन विंटर, इन जुलाई, इन 1996। इनटू के अंदर 3 चीजें, गति होनी चाहिए, जगह चेंज होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये वाला मामला आपके अक्सर से पूछा जाता है। नोट्स बना लो, बहुत ही शानदार मैंने कंपैरिजन में दिया है, नोट्स बना लो, बार बार बोल रहा हूं, और एक जगह नोट कर लो। बात आ रही है समझ में।